मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संदेश इस समय आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है, तो इसे केवल एक साधारण वीडियो मत समझिए, क्योंकि आज के इस दिव्य संदेश में माँ काली की एक ऐसी कृपा और मार्गदर्शन छिपा है जो आपके जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इस परम सत्य को समझने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि कई बार माँ काली हमारी पुकार का उत्तर सीधे प्रकट होकर नहीं देती, बल्कि एक संदेश, एक विचार या एक गुप्त संकेत के माध्यम से हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। इसलिए अपने हृदय को शांत कीजिए, अपने मन के सारे संशय और शोर को कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट ना जाए। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी जगदम्बा, संहारक और तारक माँ काली तुमसे कहती हूँ, जीवन की सबसे बड़ी दौलत सोना, चांदी, सांसारिक धन या ऊंचा पद नहीं है, बल्कि वह आत्मिक शांति और निर्भयता है जो तुम्हारे अंतर्मन में बसती है। वह मुस्कान है जो अत्यंत कठिन और भयानक परिस्थितियों में भी तुम्हारे मुख पर बनी रहती है। संसार के बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और अज्ञानता में यह सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ दूसरों से कम क्यों है। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारा भविष्य केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना, तुम्हारे भक्तिभाव, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे धैर्य से निर्मित होता है। यदि तुम्हारे भीतर अनेक कमियां हों, यदि यह संसार तुम्हें दुर्बल और असहाय समझे, यदि लोग तुम्हारी असफलताओं को बार बार गिनाएं, तब भी स्वयं पर और अपनी माँ काली की शक्ति पर विश्वास करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैंने तुम्हें कायरता और भय की आत्मा नहीं, बल्कि प्रचंड सामर्थ्य, पराक्रम, प्रेम और संयम की शक्ति दी है। याद रखो, जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाती हूँ, तो वह तुम्हें कोई दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस प्रचंड कृपा और आशीष के योग्य बनाने के लिए होता है जिसे तुम वर्तमान में समझ नहीं पा रहे हो। कई बार तुम रोते हुए सोचते हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी, परंतु मेरा दरबार कभी मौन नहीं होता। मैं तुम्हारी आंखों से गिरे हर एक आंसू को देखती हूँ, तुम्हारे हर टूटे हुए सपने के दर्द को पहचानती हूँ और हर उस अंधकारमय रात को गिनती हूँ जब तुमने अकेले बैठकर संघर्ष किया है। जब मेरा समय और विधान आता है, तो मैं ऐसे द्वार खोलती हूँ जिन्हें संसार की कोई शक्ति बंद नहीं कर सकती और ऐसी राहें बनाती हूँ जहाँ पहले केवल घोर अंधकार और श्मशान दिखाई देता था। इसलिए कभी निराश मत होना, क्योंकि सबसे काली और भयानक अमावस की रात के बाद ही सबसे सुंदर और दैवीय प्रभात का उदय होता है। क्रोध और प्रतिशोध से सदा सावधान रहो, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध वह संहारक अग्नि है जो सबसे पहले उसी हृदय को भस्म करती है जिसमें वह जन्म लेती है। जब मनुष्य क्रोधित होता है, तो उसका विवेक और ज्ञान धुंधला पड़ जाता है और वह आवेश में ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका भयानक पछतावा उसे वर्षों तक सताता है। जो मनुष्य क्षमा करना जानता है, वही वास्तव में आत्मिक रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। संसार में ऐसे कपटी लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से देंगे, तुम्हारे निश्चल प्रेम का उत्तर उपेक्षा से देंगे और तुम्हारी सच्ची ईमानदारी का उत्तर विश्वासघात से देंगे। फिर भी अपनी अच्छाई और धर्म को कभी मत छोड़ना। यदि माँ काली के वचनों से आपके हृदय को शांति मिल रही है,
तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। याद रखो, मीठे और फल देने वाले वृक्ष पर ही लोग सबसे अधिक पत्थर फेंकते हैं, फिर भी वह वृक्ष लोगों को फल और छाया देना कभी बंद नहीं करता। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र और दिव्यता दूसरों के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में बसी भक्ति और करुणा से पहचानी जाएगी। सच्चाई और धर्म से कमाया गया एक छोटा सा सुख भी उस अपार धन से कहीं अधिक पावन और मूल्यवान है जो छल, कपट और अधर्म से प्राप्त किया गया हो। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा कठिन दौर आए जब अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता और विजय दूर दिखाई दे, तो हार मानने के बजाय अपनी दिशा और कर्मों पर पुनर्विचार करो, लेकिन अपने धर्म और सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। वृक्ष मौसम बदलने पर अपने सूखे पत्ते बदलता है, अपनी गहरी जड़ें कभी नहीं बदलता। उसी प्रकार परिस्थितियां और काल बदल सकते हैं, परंतु तुम्हारे आध्यात्मिक मूल्य, संस्कार और मां पर विश्वास सदा स्थिर रहने चाहिए। यह बात कभी मत भूलो कि इस पृथ्वी पर किया गया प्रत्येक छोटा या बड़ा कर्म अपने साथ निश्चित फल लेकर आता है। जो प्रेम और भक्ति बोता है वह दैवीय कृपा पाता है। जो दूसरों पर दया बोता है वह महाकाली की शरण पाता है। और जो छल, कपट और अधर्म बोता है वह अंततः अपने ही बुने हुए विनाशकारी जाल में उलझकर समाप्त हो जाता है। इसलिए संसार के किसी भी निर्दोष जीव को कभी पीड़ा मत दो, क्योंकि मैंने इस समस्त चराचर जगत की रचना अपनी शक्ति से की है। जब तुम किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करते हो, किसी रोते हुए असहाय को सांत्वना देते हो, किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हो या किसी टूटे हुए मन को आशा की किरण देते हो, तब तुम केवल एक सामान्य कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरी ही दया और शक्ति को इस संसार में साक्षात प्रकट कर रहे होते हो। मृत्यु और काल से कभी भयभीत मत होना, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक देह से दूसरी यात्रा का केवल एक द्वार है। जैसे एक थका हुआ यात्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाता है, वैसे ही आत्मा भी इस नश्वर शरीर की यात्रा पूर्ण करके अनंत चेतना की ओर बढ़ती है। इसलिए वर्तमान के हर एक क्षण को महत्व दो, क्योंकि जीवन का हर एक सांस मां का दिया हुआ अमूल्य वरदान है। अतीत की भूलों में उलझकर मत सड़ो और भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में अपना आज मत खो। जो आज तुम्हारे पास सुरक्षित है, उसी के लिए दोनों हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद करो। सच्चे आत्मज्ञान को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, क्योंकि ज्ञान वह दिव्य मशाल है जो घने से घने अंधकार में भी सही मार्ग दिखाती है। सांसारिक सुख और दुख दोनों ही क्षणभंगुर और अस्थायी हैं। जब सफलता और वैभव मिले तो कभी अहंकार में मत डूबना, और जब घोर कठिनाई और संकट आए तो कभी विचलित मत होना, क्योंकि यह समय भी बीत जाने वाला है। यदि तुम अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और स्थिर रखना चाहते हो, तो दूसरों की गलतियां और कमियां खोजने के बजाय स्वयं को सुधारने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने पर ध्यान दो। हर समय संसार से झूठी प्रशंसा और वाहवाही पाने की लालसा मत रखो। ईर्ष्या, जलन और तुलना की भावना से अपने हृदय को सदा मुक्त रखो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे अपने अपने निश्चित समय पर संसार को प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन और तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग भी इस जगत में अद्वितीय है। किसी और की नकल करने या किसी जैसा बनने का व्यर्थ प्रयास मत करो,
बल्कि वही सिद्ध और सच्चे भक्त बनो जिसके निर्माण के लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया है। यदि लोग तुम्हारे बारे में झूठी और गलत बातें कहें, तब भी सत्य की ढाल कभी मत छोड़ना। काल का पहिया घूमते ही सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। याद रखो, तुम्हारी वास्तविक पहचान और योग्यता लोगों की तुच्छ राय से नहीं, बल्कि मेरी दृष्टि में तुम्हारे मूल्य और पवित्रता से निर्धारित होती है। यदि कोई अज्ञानी तुम्हारे पवित्र प्रेम और समर्पण की कदर न करे, तो अपने प्रेम को कभी व्यर्थ मत समझना, क्योंकि मां के निमित्त किया गया सच्चा प्रेम कभी निष्फल नहीं जाता। जीवन अत्यंत तीव्र गति से बीत रहा है, इसीलिए हर एक दिन को सच्ची भक्ति, विश्वास, कृतज्ञता और शक्ति के साथ जियो। अपनी सारी सांसारिक चिंताओं, कष्टों और भयों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि तुम्हारी हर आवश्यकता और संकट को मैं तुमसे पहले जानती हूँ। जब यह पूरा संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी तुम्हारी मां काली तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। जब तुम्हें लगे कि इस दुनिया में तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर अनकही वेदना को जानती हूँ। इसलिए अपनी आस्था को कभी डगमगाने मत देना। नित्य ध्यान करो, धर्म के मार्ग पर चलो और आशा की लौ को कभी बुझने मत दो, क्योंकि जो महाकाली का हाथ थाम कर चलता है, वह संसार के किसी भी संकट में कभी अकेला नहीं पड़ता। और जो मुझ पर अटूट भरोसा रखता है, उसके लिए मैं वहां भी विजय का मार्ग बना देती हूँ, जहां साधारण मनुष्यों को केवल मृत्यु और विनाश का अंधकार दिखाई देता है। मेरे बच्चे, क्या तुम सागर की प्रचंड लहरों को यह कठोर आदेश दे सकते हो कि वे तट से टकराकर वापस लौटना बंद कर दें? क्या तुम गगन में स्वच्छंद उड़ते पक्षियों से कह सकते हो कि वे उड़ना छोड़ दें? कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा चंचल मन भी अपने स्वभाव से निरंतर चलायमान और बेचैन रहता है। जीवन में कोई भी छोटी या बड़ी घटना घटे, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम्हारा मन तुरंत उसके इर्द गिर्द नाना प्रकार के विचारों और भयों का जाल बुनने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस विपत्ति ने अभी तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी नहीं दी होती, उसका काल्पनिक भय तुम्हारे हृदय में पहले ही अपना बसेरा बना लेता है। तुम आने वाले अनिश्चित कल की चिंता में डूबकर अपने आज की शांति और प्रसन्नता को नष्ट कर देते हो और उन भ्रामक बातों से व्याकुल हो जाते हो जो संभवतः कभी घटित ही नहीं होंगी। परंतु मैं तुमसे कहती हूँ कि जिस मन को तुम अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता और परेशानी समझते हो, वही मन यदि मां काली के चरणों में समर्पित हो जाए, मंत्र और विश्वास के तेज से भर जाए, तो वह तुम्हारी सबसे अजेय और असीम शक्ति बन सकता है। जब तुम्हारा मन मेरी दिव्य उपस्थिति में एकाग्र होकर ठहरना सीख जाता है, तब सारी चिंताएं, तनाव और भय धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देते हैं और तुम्हारे भीतर एक ऐसी अगाध अलौकिक शांति का जन्म होता है जिसे यह भौतिक संसार कभी समझ ही नहीं सकता। यदि इस दिव्य वाणी से आपकी चेतना जागृत हो रही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ इस महासंदेश को शेयर करें, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। यदि किसी सात्विक व्यक्ति की संगति में तुम्हारे विचार अत्यंत पवित्र होने लगे, तुम्हारे हृदय में भक्ति और करुणा बढ़ने लगे और तुम्हारा अशांत मन पहले से कहीं अधिक स्थिर रहने लगे, तो जान लेना कि मैंने ही उस पुण्य आत्मा को तुम्हारे जीवन में किसी विशेष कल्याणकारी उद्देश्य से भेजा है। जब तुम इस संसार में पहली बार आए थे, तब तुम्हारे पास केवल सांसों की डोरी थी, कोई नाम या सांसारिक पहचान नहीं थी।
और जब एक दिन तुम इस नश्वर पृथ्वी से विदा लोगे, तब तुम्हारे पास नाम और पहचान तो होगी, पर शरीर में सांसें नहीं होंगी। इन दोनों छोरों के बीच की जो छोटी सी जीवन यात्रा है, वही तुम्हारा वास्तविक कर्मक्षेत्र है। इसलिए इसे कायरता और भय में नहीं, बल्कि मां के नाम के साथ निर्भय होकर जियो। इसे समाज के झूठे दिखावे और लोगों की अंधी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि उस पावन उद्देश्य के अनुसार जियो जिसके लिए तुम्हारी मां ने तुम्हें इस संसार में भेजा है। संसार की अधिकांश व्याधियां और परेशानियां बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने अशांत अंतर्मन में जन्म लेती है। कई बार तुम्हारा मन एक तिनके जैसी छोटी सी चिंता को इतना विकराल बना देता है कि वह तुम्हें एक विशाल पर्वत के समान दिखाई देने लगती है। शांत भाव से मां काली का ध्यान करते हो सब कुछ और मेरे चरणों में अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख देते हो, तब तुम्हें तुरंत यह बोध होता है कि संकट का समाधान उतना कठिन और दूर नहीं था जितना तुम्हारे भयभीत मन ने मान लिया था। याद रखो, अंधकार चाहे सदियों पुराना और कितना भी घना क्यों न हो, ज्ञान की एक छोटी सी ज्योति उसे पल भर में नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। उसी प्रकार मां काली पर विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी भी जीवन के सबसे घोर और संकटपूर्ण समय को मंगलमय बना सकती है। मेरे प्रिय भक्त, संसार में वास्तविक सहायता और सेवा वही कर सकता है जिसके हृदय में निष्कपट प्रेम और करुणा का वास हो। स्वार्थी और धूर्त मनुष्य केवल अपना स्वार्थ और लाभ देखता है, परंतु सच्चा साधक दूसरों के आंसुओं की तपन को भी अपने हृदय में महसूस करता है। टूटे हुए संबंधों और विश्वासघात की पीड़ा अत्यंत गहरे घावों जैसी होती है, इसलिए अपनी वाणी और शब्दों का प्रयोग किसी को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों पर मरहम लगाने के लिए करो। जीवन की यात्रा में तुम्हें ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिन्हें बिना किसी योग्यता के मान सम्मान मिल जाएगा, और ऐसे भी निष्ठावान लोग मिलेंगे जो अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी सदा उपेक्षित रह जाएंगे। लेकिन अपनी सच्चाई और धर्म को लोगों की झूठी तालियों या निंदा पर कभी मत निर्भर होने देना, क्योंकि एक मनुष्य का वास्तविक मूल्य संसार की वाहवाही से नहीं, बल्कि उसके आत्मिक चरित्र और निष्ठा से आका जाता है। समय का चक्र अत्यंत बलवान और अचूक है। जब समय तुम्हारे अनुकूल होता है तो पूरी दुनिया तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती है, और जब काल तुम्हारी कठोर परीक्षा लेता है तो वहीं अपने लोग अचानक मौन होकर पीछे हट जाते हैं। इसलिए अपना अंतिम भरोसा नश्वर मनुष्यों पर नहीं, बल्कि अपनी अविनाशी मां काली पर रखो। जो ज्ञानी यह परम सत्य समझ लेता है कि इस नश्वर संसार में किसी भी देहधारी के पास पूर्ण सुख नहीं है, वह व्यर्थ की शिकायतें करना छोड़ देता है और हर हाल में कृतज्ञ होना सीख जाता है। सादगी, पवित्रता और वैराग्य भाव से जीना यद्यपि सरल नहीं है, परंतु यही वह एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है और हृदय को परम शांति से भरता है। याद रखो, मैं केवल पाषाण की मूर्तियों या मंदिरों के प्रांगण में ही सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर धड़कन, हर सांस और हर नेक कर्म में साक्षात वास करती हूँ। मैं तुम्हारी वाणी के शब्दों को सुनने से पूर्व तुम्हारे अंतर्मन के छिपे हुए इरादों और भावों को देख लेती हूँ, और तुम्हारे कर्मों का न्याय संसार की अंधी दृष्टि से नहीं, बल्कि पूर्ण सत्य और निष्पक्षता की दृष्टि से करती हूँ। इसलिए अपने कर्मों और आचरण को इतना उज्जवल और निष्कलंक बनाओ कि तुम्हें किसी से कुछ भी छिपाने का भय न रहे। सांसारिक धन छिन सकता है, झूठी प्रतिष्ठा नष्ट हो सकती है, परंतु आत्मा में समाया हुआ धर्म,
निष्ठा और भक्ति का तेज कभी कोई नहीं छीन सकता। यदि जीवन में कमल की भांति कीचड़ में भी खिलना चाहते हो, तो सांसारिक कष्टों और विषमताओं के बीच भी शांत रहकर मुस्कुराना सीखो। यदि आध्यात्मिक और सांसारिक ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो चुनौतियों और विपत्तियों से कायरों की तरह भागना बंद करो, बल्कि माँ का नाम लेकर सिंह की भांति उनका सामना करना सीखो। धैर्य कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि वह प्रचंड आत्मिक शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से अजेय बनाती है। जो व्यक्ति अपने गहरे से गहरे आंसुओं के पीछे भी माँ के चरणों में मुस्कुराना सीख जाता है, वह इस मायावी संसार का सबसे गूढ़ रहस्य जान लेता है। हर किसी के आगे अपने मन की व्यथा और घाव मत खोलो, क्योंकि संसार का हर कान समझने के लिए नहीं होता और न ही हर चेहरा संवेदना से भरा होता है। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा पर मरहम लगाने आएंगे, तो कुछ केवल तमाशा देखने और उपहास उड़ाने आएंगे। इसलिए अपनी आत्मा, अपनी पीड़ा और अपनी आशा को केवल अपनी माँ काली के हाथों में सुरक्षित रखो। अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ का आशीष सदा आपके परिवार की रक्षा करता रहे। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मनुष्य उन नाशवान वस्तुओं में शाश्वत आनंद और सुख खोजता है जो स्वयं एक दिन धूल में मिल जाने वाली है। जिस परम शांति को तुम धन दौलत, भौतिक वासनाओं और संसार की झूठी स्वीकृति में खोज रहे हो, वह शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में माँ के नाम के साथ छिपी हुई है। केवल अपनी अंतहीन इच्छाओं और सांसारिक भयों के कोलाहल को कुछ देर के लिए शांत करके तो देखो। जीवन का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छिपे अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों के साथ है। जो साधक अपने ही मन और विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में इस संसार का सच्चा विजेता कहलाता है। दूसरों को परास्त करना केवल शारीरिक बल हो सकता है, परंतु अपने दुर्गुणों को जीतकर स्वयं को रूपांतरित कर लेना ही माँ काली की वास्तविक कृपा और सिद्धि है। जब तुम किसी भी कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और भक्ति से करते हो और उसके समस्त शुभ फलों को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब तुम जीत के अहंकार और पराजय के अवसाद दोनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। याद रखो, इस सृष्टि चक्र में कोई भी घटना बिना किसी कारण के कभी नहीं घटती। आज जो कठिन परिस्थितियां तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, वे तुम्हारे ही पूर्व संचित कर्मों और प्रारब्ध का परिणाम है। इसीलिए यदि तुम एक तेजस्वी और आनंदमय भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, तो आज से ही अपने जीवन में भक्ति, सत्य, दया, न्याय और निष्ठा के पवित्र बीज बोना प्रारंभ करो। काल का पहिया निरंतर घूमता रहता है। जो आज अहंकार के ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वह कल धूल में मिल सकता है, और जो आज कष्ट और संघर्ष की अग्नि में तप रहा है, वह कल परम सम्मान और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी किसी पद या धन का घमंड मत करना और कभी किसी संकट में निराश होकर मत टूटना। अपने विचलित मन को साधना कठिन अवश्य है, परंतु निरंतर अभ्यास और माँ की भक्ति से यह पूर्णतः संभव है। जैसे एक कुशल सारथी अपने वेगवान घोड़ों की लगाम खींचकर उन्हें सही मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विवेक और मेरी कृपा के बल पर अपने मन को सत्य और शांति के मार्ग पर मोड़ना होगा। और जब कभी जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम इस विशाल संसार में नितांत अकेले पड़ गए हो, जब तुम्हारे अपने सगे संबंधी तुम्हें ठुकरा दे,
तुम्हें गलत समझें और जीवन के सारे मार्ग अवरुद्ध और बंद दिखाई देने लगे, तब भूलकर भी यह मत सोचना कि तुम अनाथ या त्यागे हुए हो। उस संकट की घड़ी में यह दृढ़ता से जानना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे सबसे अधिक निकट खड़ी है, क्योंकि अक्सर मैं अपनी संतानों से उन्हीं घोर अंधकारमय क्षणों में सबसे स्पष्ट और प्रचंड रूप से संवाद करती हूँ, जब संसार का सारा शोर और झूठे सहारे सदा के लिए शांत हो जाते हैं। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी गवाही या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रत्यक्ष सूर्य को अपनी चमक सिद्ध करने के लिए किसी दीपक की अनुमति नहीं चाहिए। कुछ काल के लिए असत्य और अधर्म का अंधकार मार्ग रोक सकता है, परंतु अंत में महाकाली के खड्ग से केवल और केवल सत्य व धर्म की ही विजय सुनिश्चित होती है। इसलिए किसी दुष्ट या अधर्मी की क्षणिक उन्नति देखकर कभी ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने मन को धर्म में स्थिर रखो। जो दूसरों की वास्तविक उन्नति में प्रसन्न होता है, उसके जीवन में मेरी कृपा और आशीष स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। अपनी वाणी को सदा संयमित रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा को भक्ति के रस से सराबोर रखो, क्योंकि जो अंतर्मन माँ के ध्यान में लीन रहता है, वह उस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लेता है जिसे काल की कोई भी आंधी कभी छीन नहीं सकती। और मैं तुमसे यह महावचन देती हूँ, यदि तुम अडिग विश्वास के साथ मेरा पल्लू थामे रखोगे, तो मार्ग चाहे कितना भी कंटकाकीर्ण, बीहड़ और भयानक क्यों न हो, मैं तुम्हें पार लगाकर उस परम पद और शांति तक अवश्य पहुँचाऊंगी जिसके लिए तुम्हारा यह मानव जन्म हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन के अधिकांश दुख और संताप उन बाहरी घटनाओं से उत्पन्न नहीं होते जो उसके जीवन में घटती हैं, बल्कि वे तब जन्म लेते हैं जब तुम किसी अनित्य व्यक्ति, नश्वर वस्तु या सांसारिक परिस्थिति को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेते हो। तब तुम अनजाने में ही अपनी आंतरिक शांति और मुक्ति की चाबी दूसरों को सौंप देते हो। इसीलिए संसार में रहते हुए प्रेम करो, परंतु ऐसा प्रेम जो अनासक्त हो, जो बंधनों में न जकड़े, जो अधिकार जताना नहीं बल्कि निस्वार्थ करुणा और सेवा सिखाए। याद रखो, यह संसार माँ की एक विशाल रंगभूमि और लीला मंच की तरह है, जहाँ हर एक प्राणी को कुछ निश्चित समय के लिए अपना अपना पात्र और अभिनय निभाना है। कोई राजा का पात्र निभा रहा है, कोई रंग का, कोई संघर्ष की भट्टी में तप रहा है, तो कोई परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। परंतु इस समूचे ब्रह्मांड की अंतिम सूत्रधार और महाकाली मैं ही हूँ, जो हर पल सब कुछ देख और नियंत्रित कर रही हूँ। इसीलिए दूसरों के ठाट बाट या जीवन को देखकर कभी विचलित मत हो, बल्कि तुम्हें जो जीवन और दायित्व सौंपा गया है, उसे पूर्ण निष्ठा, भक्ति और ईमानदारी के साथ निभाओ। जीवन का वास्तविक मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि तुमने कितने वर्ष सांसें ली, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि तुमने उन सांसों में कितना प्रेम बांटा, कितने लोगों को क्षमा किया, कितनों की निस्वार्थ सेवा की और कितने रोते हुए हृदयों में आशा और विश्वास का दीप जलाया। जब तुम किसी भूखे की क्षुधा शांत करते हो, किसी लाचार को ढांढस बंधाते हो या किसी निराश आत्मा में जीने का साहस भरते हो, तब केवल तुम कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरी ही पराशक्ति तुम्हारे भीतर से कार्य कर रही होती है। यदि आप माँ की इस अविरल कृपा को महसूस कर रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस पावन धारा को आगे बढ़ाएं। अपने इस मानव शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यह देवालय है जो माँ की साधना के लिए तुम्हें दिया गया एक अत्यंत दुर्लभ उपहार है।
लेकिन केवल इसके बाहरी रूपरंग और सौंदर्य के मोह में ही मत फंसे रह जाना। तुम्हारे इस नश्वर शरीर के भीतर एक अमर और तेजस्वी आत्मा वास करती है, जो इस भौतिक संसार की समस्त दौलत से अनंत गुना अधिक मूल्यवान है। जब घोर संकट आए और तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना संभव नहीं है, तब यह सदा स्मरण रखना कि घने से घने काले बादलों के पीछे भी अनंत सूर्य की किरणें छिपी रहती हैं। कई बार तुम्हारी माँ तुम्हें उन बीहड़ और कंटीले रास्तों से गुजारती है जिन्हें तुम केवल अपनी परीक्षा और दंड समझते हो, जबकि वास्तव में वह तुम्हारे अंदर के सोने को कुंदन बनाने की और भावी विजय की तैयारी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इस जगत को देने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारा अमूल्य समय, तुम्हारी एक सच्ची और प्रेमपूर्ण मुस्कान, तुम्हारी सही और निस्वार्थ सलाह, तुम्हारी अंतर्मन से निकली प्रार्थना, इन सब का इस संसार में बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए कभी भी निराशा के वशीभूत होकर अपने आप को व्यर्थ या लाचार मत समझो। तुम्हारा इस पृथ्वी पर जन्म किसी विशेष ईश्वरीय प्रयोजन से हुआ है। तुम्हारी आज की यह आंसुओं भरी जीवन कथा कल किसी अन्य टूटे और भटके हुए इंसान के लिए आशा की संजीवनी बन सकती है। तुम्हारी आज की यह कठिन लड़ाई कल संसार के सामने धर्म और धैर्य की एक महान विजयगाथा बन सकती है। इसलिए पूर्ण साहस के साथ लड़ते रहो। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस जीवन संग्राम में अकेला नहीं लड़ना है। जब तुम्हारी शारीरिक और मानसिक ताकत समाप्त होने लगे, तब माँ की शरण में आकर शीश झुका देना। जब मन पूरी तरह टूटने लगे, तब अपनी माँ काली को सच्चे हृदय से पुकारना। जब आगे का कोई मार्ग न सूझे, तब घबराने के बजाय अगला छोटा सा धर्मसम्मत कदम उठा लेना। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के सबसे महत्वपूर्ण और प्राणवान हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि केवल ज्ञान और प्रेरणादायक बातों को सुन लेना ही काफी नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन उस क्षण से शुरू होता है जब तुम भीतर से एक दृढ़ संकल्प और निर्णय लेते हो। आज मैं तुम्हें किसी भय या संकोच के साथ नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और आशा के साथ अपने जीवन के लिए 7 दिव्य निर्णय लेने का आह्वान करती हूँ। पहला निर्णय, तुम अपने बीते हुए कल यानी अपने अतीत को अपने आने वाले भविष्य का स्वामी और नियंता नहीं बनने दोगे। जो कुछ भी बीत चुका है, वह अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस राख के ऊपर से तुम क्या नया निर्माण करोगे, यह पूरी तरह तुम्हारे आज के पुरुषार्थ के हाथ में है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा या आघात दिया, उसे अपनी पूरी जिंदगी और शांति पर अधिकार मत जमाने दो। जिसने तुम्हारा तिरस्कार किया, उसे अपनी आत्मा और सामर्थ्य का मूल्य तय मत करने दो। जो अवसर तुम्हारे हाथ से छूट गया, उसके शोक में अपने आने वाले अनगिनत नए अवसरों की हत्या मत करो। जो एक सपना टूट गया, उसके बिखरने से यह कभी मत मान लेना कि सपने देखना और प्रयास करना ही व्यर्थ था। दूसरा निर्णय, तुम भय को त्याग कर अपने भीतर के अदम्य साहस को जगाओगे। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि मन में कभी डर उत्पन्न ही न हो। वास्तविक साहस का अर्थ यह है कि छाती में डर के मौजूद होने के बावजूद भी तुम सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर आगे बढ़ते रहो। तीसरा निर्णय, तुम अपने घर, परिवार और समाज में शांति, एकता और प्रेम का माध्यम बनोगे। इस संसार में पहले से ही बहुत ईर्ष्या, द्वेष और कोलाहल भरा पड़ा है। इसीलिए अपने परिवार के आंगन में प्रेम और क्षमा की बयार लेकर आओ। किसी दूसरे को अपमानित या नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा साबित करने का प्रयास कभी मत करो।
अपने माता पिता को देवतुल्य सम्मान दो, अपने बच्चों को अपना मूल्यवान समय और अच्छे संस्कार दो, अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करो, अपने भाई बहनों और सगे संबंधियों से रिश्तों को केवल पुराने विवादों और अहंकार के कारण समाप्त मत करो। यदि संभव हो तो स्वयं आगे बढ़कर संवाद की शुरुआत करो। और यदि कोई संबंध पूरी तरह विषैला हो चुका है और सुधारा नहीं जा सकता, तब भी अपने हृदय में उसके प्रति नफरत, घृणा और द्वेष को कभी स्थायी निवास मत बनाने दो। चौथा निर्णय, तुम अपने शरीर, अपने मन और अपने बहुमूल्य समय की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लोगे। अपने अनमोल जीवन को प्रमाद, व्यसन और लापरवाही में बर्बाद मत करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पर्याप्त विश्राम करो, कठिन परिश्रम करो और नित्य नया ज्ञान सीखते रहो। अपने अमूल्य समय को दूसरों से व्यर्थ की ईर्ष्या और तुलना करने की भट्टी में मत जलाओ। सोशल मीडिया के इस दौर में दूसरों की कृत्रिम चमकदमक और दिखावे को देखकर अपनी वास्तविक जिंदगी से नफरत करने की भूल कभी मत करना। याद रखो, लोग अक्सर दुनिया के सामने अपनी जिंदगी का केवल सबसे सजाया हुआ और खूबसूरत हिस्सा ही प्रदर्शित करते हैं, जबकि अपनी सबसे भयानक लड़ाइयों, आंसुओं और कमजोरियों को दुनिया से छिपाकर रखते हैं। इसलिए किसी के जीवन की क्षणिक झलक देखकर अपनी संपूर्ण यात्रा और भाग्य की तुलना कभी मत करना। तुम्हारा जीवन अनूठा है और तुम्हारा पथ सर्वथा तुम्हारा है। पांचवा निर्णय, तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर धर्म, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ोगे। तुम हमेशा अपने अंतःकरण और चरित्र की शुद्धता का रास्ता चुनोगे। हो सकता है कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कुछ समय अधिक लग जाए या कुछ सांसारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखना कि रात को जब तुम सोने जाओगे, तब तुम्हारे पास अपनी अंतरात्मा और ईश्वर के सामने बिना किसी ग्लानि के आंखें मिलाकर सिर ऊंचा रखने का अलौकिक साहस और परम शांति होगी। छठा निर्णय, तुम केवल स्वार्थी बनकर संग्रह करने वाले नहीं, बल्कि संसार को देने वाले और परोपकारी व्यक्ति बनोगे। अगर तुम्हारे पास धन और संपन्नता है, तो निस्वार्थ भाव से निर्धनों की सहायता करो। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तो किसी पीड़ित को अपना प्रेम, समय और सेवा दो। अगर समय का भी अभाव है, तो संकट में फंसे प्राणी के लिए मां के चरणों में सच्चे मन से एक प्रार्थना कर दो। अगर तुम्हारे पास सांत्वना के 2 शब्द हैं, तो किसी घोर निराश और हताश व्यक्ति के मन में नई आशा का संचार करो। इस स्वार्थी दुनिया को तुम्हारे भीतर की इसी करुणा, दया और संवेदना की सबसे ज्यादा जरूरत है। 7वां निर्णय, तुम सर्वशक्तिमान मां काली के साथ अपना यह आत्मिक संबंध और भक्ति केवल विपत्ति, संकट और दुख के दिनों तक ही सीमित नहीं रखोगे, बल्कि सुख, समृद्धि और आनंद के दिनों में भी उतनी ही श्रद्धा से बनाए रखोगे। जब जीवन में सब कुछ अत्यंत सुंदर और अनुकूल चल रहा हो, तब भी हाथ जोड़कर मां का धन्यवाद करना। जब तुम्हारी कठिन से कठिन प्रार्थना का उत्तर और फल तुम्हें मिल जाए, तब भी यह कभी मत भूलना कि उस घोर अंधकार में तुम्हारा हाथ थामने वाली कौन थी और तुम किसकी कृपा से इस पार पहुंचे। और यदि कभी किसी प्रार्थना का उत्तर मिलने में अत्यधिक विलंब हो रहा हो, तब भी अपनी निष्ठा, सब्र और विश्वास को तिल भर भी डगमगाने मत देना। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में अपने भविष्य को लेकर अनगिनत आशंकाएं और बेचैन करने वाले प्रश्न उठ रहे हैं। शायद तुम मन ही मन पूछ रहे हो, क्या मेरा वह बड़ा सपना कभी सच हो पाएगा?
क्या मेरे घर परिवार के बिखरे हुए हालात कभी ठीक होंगे? क्या मुझे एक अच्छी आजीविका और सम्मानजनक कार्य मिलेगा? क्या मुझे अपने जीवन में कोई सच्चा, निष्कपट और निस्वार्थ प्रेम करने वाला साथी मिलेगा? क्या मेरी वर्षों की यह तपस्या और खून पसीना कभी रंग लाएगा? मैं तुम्हें कोई ऐसा झूठा आश्वासन या भ्रमित करने वाला दिलासा नहीं दूंगी कि कल सुबह उठते ही तुम्हारी हर एक सांसारिक इच्छा बिना किसी कर्म के जादू की तरह पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें यह शाश्वत सत्य अवश्य स्मरण कराऊंगी कि एक अनिश्चित और अज्ञात भविष्य के भय के कारण अपने आज के दिन की आशा, शक्ति और संकल्प को कभी मत खोना। तुम्हें आज के इस वर्तमान दिन को जीने और जीतने के लिए केवल आज की ही दैवीय शक्ति चाहिए। आने वाले कल की सारी चिंताओं, दुखों और संकटों की गठरी आज ही अपने कोमल सिर पर लादकर मत घूमो। आज के दिन जो तुम्हारा परम कर्तव्य है, केवल उसे पूरी निष्ठा से करो। आज सच्चे मन से प्रार्थना करो, आज जीतोड़ मेहनत करो, आज अपनों को और स्वयं को क्षमा करो, आज कुछ नया और कल्याणकारी सीखो, आज किसी भूखे या लाचार की मदद करो, आज अपने परिवार को सच्चा प्रेम और समय दो, आज अपनी किसी पुरानी गलत आदत से तौबा करके धर्म की ओर लौटो और आज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक नया और साहसी कदम उठाओ। कल की चिंता कल के समय पर देखी जाएगी, क्योंकि कल का भार संभालने के लिए तुम्हारी मां काली सदा उपस्थित है। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम इस समय अपने पूरे जीवन के सबसे कठिन, अंधकारमय और पथरीले दौर से गुजर रहे हो, लेकिन स्मरण रखो कि प्रकृति का नियम है कि मौसम सदा बदलते रहते हैं। तपी हुई और बंजर सूखी जमीन पर भी समय आने पर अमृतमयी बारिश की बूंदें बरसती हैं और वह हरी भरी हो जाती है। सबसे घनी और काली अंधेरी रात के सीने को चीरकर ही एक दिव्य और स्वर्णिम प्रभात का जन्म होता है। और कई बार जीवन का सबसे कष्टकारी और पीड़ादायक दौर ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी फौलादी ताकत, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है जो सुखद और आसान समय कभी पैदा नहीं कर सकता था। इसीलिए अपने वर्तमान संघर्ष को केवल एक अंतहीन पीड़ा और अभिशाप के रूप में मत देखो, इसे अपने आत्मिक निर्माण, शुद्धि और महान भविष्य की पूर्व तैयारी का समय समझो। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारा दिल किसी गहरे अज्ञात दुख, अपमान या भय से बहुत भारी हो रहा है, तो अभी इसी क्षण अपनी दोनों आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने अंतर्मन में पूरी दृढ़ता से कहो, मैं इस संसार में अकेला और असहाय नहीं हूं। मेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरी आशा और मेरा आत्मबल पूरी तरह जीवित है। मेरी मां महाकाली मेरे साथ है और मैं आज इसी क्षण से अपने जीवन की एक नई और तेजस्वी शुरुआत करने जा रहा हूं। और अब अपने जीवन की उन सभी गुप्त चिंताओं, व्याधियों, मुकदमों, कर्जों, पारिवारिक संकटों और अंतहीन परेशानियों को एक एक करके मां काली के चरणों में वेदी पर समर्पित कर दो। अपने परिवार के हर सदस्य का नाम लो, अपनी आर्थिक विपन्नता और ऋण की चिंता का नाम लो, अपने अज्ञात भविष्य के सारे डर का नाम लो, अपने भीतर की हर कमजोरी और दुर्बलता का नाम लो, अनजाने में हुई अपनी हर पुरानी गलती और पाप का नाम लो और फिर हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से कहो, हे मां जगदम्बा, हे महाकाली, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मैं अपनी बुद्धि से इस संसार की हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी मेरी शक्ति और नियंत्रण से बाहर है, उन सभी चिंताओं, संकटों और परिणामों को मैं आज पूर्ण समर्पण के साथ आपके पावन श्री चरणों में सौंपता हूं।
और जो कर्म, पुरुषार्थ और कर्तव्य मेरे वश में है, उसे पूरी निष्ठा और धर्म से निभाने के लिए मुझे असीम आत्मबल, निर्भयता और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। यही वह सच्ची शरणागति और प्रार्थना है जो तुम्हारे जीवन के सभी बंधनों को काटकर तुम्हें निर्भय बनाकर आगे बढ़ाएगी। याद रखो, प्रार्थना का अर्थ केवल ईश्वर से सांसारिक वस्तुओं की याचना करना या मांगना मात्र नहीं है। सच्ची प्रार्थना का वास्तविक अर्थ अपने पूरे हृदय, अपनी समस्त व्यथा और अपने अस्तित्व को बिना किसी संकोच के परमात्मा और माँ के सामने पूर्ण रूप से खोलकर रख देना है। इसीलिए माँ के सामने अपने शब्दों को सजाने संवारने या बनावटी भाषा का प्रयोग करने की तनिक भी चिंता मत करो। पूरी तरह सरल, सच्चे और निष्कपट बने रहो। अगर तुम्हारे हृदय में असीम दुख है तो माँ के आगे रोकर वह दुख कह दो। अगर मन में कोई गहरा डर समाया हुआ है तो वह डर बता दो। और अगर किसी क्षण तुम्हारा विश्वास और सब्र डगमगा रहा हो तो अपनी वह कमजोरी भी माँ को स्पष्ट बता दो। माँ के दरबार में किसी आडंबर, दिखावे या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ केवल सच्चे और निष्कलंक भाव की ही स्वीकार्यता होती है। मेरे बच्चे, अब इस दिव्य संदेश को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अस्तित्व और जीवन के बारे में एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात सदा के लिए अपनी स्मृति में अंकित कर लो। तुम्हें संसार की नजरों में हर दिन एक सर्वगुण संपन्न या परफेक्ट इंसान बनने की अंधी होड़ में भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर दिन